प्रथम तहलका न्यूज। केंद्र की भाजपा सरकार ने बीते सोमवार को रबी की फसलों की एमएसपी क्या जारी की। हरियाणा की सरकार को तो मानो विपक्ष को जवाब देने का मुद्दा हाथ लग गया। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बढ़ी हुई एमएसपी को विपक्ष के लिए करारा जवाब बता दिया। मैं इस ढंग से देख रहा हूं कि जो अफवाह फैला रहे थे, उन अफवाह वालों का एक जवाब कल नरेंद्र मोदी जी तोमर साहब ने दे दिया कि न्यू ए मंडी चलेगी, न्यू एमएसपी पे खरीद होगी और न्यू ए किसानों की बढ़त होगी। दाम बढ़ा दिए। हमारे सरसों के भी जो है 225 रुपये और भाई गेहूँ के भी 50 खरीदने में हम चौखे से हैं। हरियाणा में बढ़िया हम सरसों खरीदते हैं, बढ़िया गेहूँ खरीदते हैं, अरे बाजरा खरीदेंगे, एक एक दाना धान खरीदेंगे। हमारी तुलना कर लो पिछली सरकारों से, बेस्ट प्रोक्योरमेंट हमने किया है और बेस्ट प्रोक्योरमेंट आगे भी ऐसा ही चलेगा। अभी मंडी शुरू हो जाएंगी, मंडियों में खड़े होके मैं सब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी कह रहा हूं, हमारे पूरे मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको कह रहा हूं, खड़े होकर खरीद कराओ, जिससे इन कांग्रेसी जो झूठ बकांदे फिर रहे हैं और विचार बदलू हैं, जो पहले कुछ लिखते हैं अपने घोषणा पत्र में, हुड्डा साहब अपनी कमेटी की रिपोर्ट में इन बातों का समर्थन करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। और भाई जो है माकन साहब दौरे बैठ के राहुल जी क्या बयान दिलाते हैं वो सब हमने सुना है। तो ये जो झूठ के बाजार वाले हैं, कल के एमएसपी की घोषणा से इनको भी एक मैसेज चला गया है कि तुम जो झूठ फैला रहे थे वो चलेगा नहीं, न्यू ए खरीद होगी, न्यू ए एमएसपी बढ़ता। ओपी धनखड़ ने भाजपा की सरकार को किसान हितैषी बताते हुए ये दावा कर डाला कि 6 साल के कार्यकाल में फसलों के एमएसपी में 500 रुपए से लेकर 5000 तक की बढ़ोतरी हुई है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। 6 साल मोदी जी के हैं और 6 साल में 500 से लेकर 5000 तक फसलों के एमएसपी बढ़े हैं। आप हिसाब लगा लो। 2014 में जो कांग्रेस छोड़ के गई थी उससे लेकर और अब जो चल रहा है उसमें हमारी बढ़ोतरी जो है वो 500 से लेके बल्कि 550 से लेके और 5000 रुपये तक है। इतनी बढ़ोतरी कांग्रेस ने कभी नहीं की। अलग अलग फसलों की बात कर रहा हूँ मैं, एक फसल की बात नहीं कर रहा। भिन्न भिन्न फसलों में इतनी अच्छी कभी प्रोक्योरमेंट नहीं की। ये तो धनखड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए के कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग का गठन तो हुआ था, लेकिन इस सरकार ने आयोग की सभी सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बयानवीर हैं। हुड्डा साहब तो अपनी कमेटी की रिपोर्ट ही लागू नहीं करा पाए। स्वामीनाथन किसने बनाया था आयोग? भाई कांग्रेस ने बनाया। उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला? इन कांग्रेस ने डाला। इम्प्लीमेंट किसने कराया? हमने कराया। आज ये C2 करते हैं तो A2+FL भी नहीं दे के गए कि मैं देने जोगे से ही नहीं, केवल बात मारण के हैं। हमने दिया 50% प्रॉफिट के साथ A2+FL दिया। क्या कांग्रेसियों ने दिया? पूछो उनको। क्या हुड्डा साहब अपनी रिपोर्ट लागू करा पाए? भाषण कर दिया गोहाने में मैं 10,000 रुपया मुआवजा दूंगा, फाइल नहीं पाई, मैं मंत्री बना। जब आप रिकॉर्ड लिखवा लो, RTI देख लो, 12,000 रुपये हमने किया। बीजेपी जो कहती है वो करती है और ये केवल बयान करते हैं। अफवाह फैलाकर राजनीति करने वाले ये लोग हैं, इसलिए डाउन जा रहे हैं और डाउन चले जाएंगे। इस एमएसपी की घोषणा से अब ये हो गया है कि जो ये अफवाह फैला रहे थे ये झूठी थी। अब खरीद होगी और फिर ऐसी रबी की भी धमाकेदार खरीद होगी। उन्होंने तो ये भी कहा कि भाजपा ने ही किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का फायदा पहुंचाया है। देश में मोटे अनाज के भंडारण भरे हुए हैं, इसलिए सरकार ने मोटे अनाज के दामों में कम बढ़ोतरी की है। 50% प्रॉफिट के साथ हर फसल के दाम दिए जाते हैं और जब एमएसपी बढ़ाया गया है तो उसमें आंकड़ा भी दिया गया है कि देश की औसत लागत जो है वो 960 रुपये है गेहूँ की। मैं एक राज्य की नहीं कह रहा, मैं पूरे देश का जब निकालते हैं। और अभी 1975 उसके दाम हो गए हैं, 50 रुपये बढ़े हैं। उस पर 106% एक तरह से प्रॉफिट है, ये दिखाया गया। जो पर जो है उसकी लागत 971 रुपये है, 75 की वर्दी की है, 65 रुपये उस पर प्रॉफिट है। तो जो ये जो है हर एक का कितना मुनाफा है
और कितना वो है ये एमएसपी के साथ दिया हुआ है। लेकिन ये एक स्टेट की एवरेज में नहीं कह सकता, एक किसान की एवरेज नहीं कह सकता, अलग अलग की नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि सीएसीपी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पूरे देश के लिए। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज यानी मंगलवार को चंडीगढ़ में थे, जहां उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।